नमस्कार किसान साथियों, वीडियो में आप देख पा रहे हैं बीज को जर्मिनेशन होने की ये 2-3 विधियां। और बीज जर्मिनेशन कैसे करें, कैसे चेक करें कि हमारा जो बीज हम बोने जा रहे हैं उसकी जर्मिनेशन कितने प्रतिशत है। हालांकि बीज की थैली पे लिखा हुआ होता है कि इस बीज की जर्मिनेशन पावर है वो इतने प्रतिशत है, लेकिन अगर हमारा घर का बीज है तो उस पर कोई लिखा ही नहीं। तो उसके लिए कैसे हम ट्रायल करें, कैसे एक वैज्ञानिक तरीके से, तो वो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो कि हमें अधिक जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सबको पता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और अगर आपने अच्छा बोया तो फसल अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसके पौधे ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप उसको पहले टेस्ट करोगे तभी आपको पता लगे ना कितने आएंगे। आप जो सर्टिफाइड सीड लेते हैं उसमें तो पहले टेस्ट करके ही वो रिपोर्ट आती है, और वो हम रिपोर्ट देते हैं। ये एक मेथड होता है रोल टावल मेथड। इसमें अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद में इसको हम रखते हैं, मॉइस्चर, लाइट, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अब किसान भाई के पास ना तो रोल टावल होगा ना ये इंक्यूबेटर होंगे, तो किसान भाई क्या कर सकता है? इसका अल्टरनेट है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देगा, ना कि ये इसके कंपैरेटिव रिजल्ट देगा। इसके लिए आपके पास बोरी होती है। बोरी इस्तेमाल करने से पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उसमें से आप जितने भी मान लो कोई केमिकल लगे हुए हैं, धूल मिट्टी, सब को अच्छी तरह झाड़ लें और उसको धो लें बोरी को। उसके बाद में गिन के सीड लगाएं। सीड गिन के लगाने के बाद में रोल करके आप अपने घर के अंदर किसी भी कोने में, लेकिन अंदर रख दें। बोरी नहीं है तो आप अखबार के टुकड़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छाया में रखना है। छाया में रखना है। परिणामी प्रॉपर बनाए कितने घंटे रखनी सर? नहीं, घंटे का हिसाब नहीं, वो अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप नीचे एक प्लास्टिक का कुछ भी कवर करने के लिए रखें। उसके बाद 5-7 लेयर इसकी अखबार की। उसके बाद गिन के आप बीज रखें। उसके बाद 2-3 लेयर गीली अखबार की रख के फिर उसको प्लास्टिक के साथ फोल्ड करके, फिर ऐसे जैसे कोई ग्लास में या कोई बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि वो नमी ऊपर जाती रहे। नमी आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो सूखे नहीं। अब ये काम कब करना है? हम ये तो, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ कंट्रोल्ड है, हम अपने लैब में जब मर्जी कर सकते हैं। और ये काम आप फसल की बुआई से 10-15 दिन पहले करें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर उस टाइम पे लगभग उतना आ जाता है जो उस क्रॉप को चाहिए। बिल्कुल। इसलिए उसी 10 से 15 दिन पहले करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप जब हर एक का क्रॉप का वैसे टाइम है कि कोई क्रॉप 5 दिन लेती है, कोई 7 दिन लेती है, कोई 14 दिन लेती है, पर आमतौर पे हम ये देख लेते हैं 7 दिन के बाद में गिन लेते हैं। भाई मान लो कितने पौधे आए जो सही हैं। आपको जो नज़र आ रहा है कि भाई ये बीज अगर सॉइल में जाता तो ये बिल्कुल अच्छा पौधा देता, उन पौधों को हम नॉर्मल सीडलिंग बोलते हैं, और उसकी वो जर्मिनेशन परसेंटेज की तरफ काउंट कर देते हैं। अगर आपकी जर्मिनेशन परसेंटेज बाई चांस 50% से कम नज़र आती है, तो उस बीज को बोने के बारे में सोचें कि हो सकता है कि आपको जितने प्लांट स्टैंड चाहिए वो ना मिले। ठीक है, तो ये बड़ा अत्यावश्यक है कि भाई आप इसको टेस्ट करने से पहले, ऐसा मान लो आ गया तो वो तो आपको पता है कि भाई ये तो चांसेस है कि नहीं उगेगा, ये एबनॉर्मल बोलते हैं इसको। ठीक है। कुछ एज सच हार्ड भी रह सकते हैं कि भाई बिल्कुल पानी सोखा, लेकिन इसमें ना अंकुरित नहीं हुआ, तो ये बीज तो नहीं जमेगा। अब बाई चांस हम जो लैब में करते हैं तो उसमें ये वाला है, ये जमता या नहीं जमता, इसमें हो सकता है सुप्तता बोलते हैं, जो डोरमेंसी हो सकती है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टेट्राजोलियम नाम का साल्ट है, उसमें हम डाल के देखते हैं। जो मोनोकोट बोलते हैं, एक पत्री बीज बोलते हैं ना, उनको हम बीज से काटते हैं, और ये टेट्राजोलियम साल्ट आपको लाल कलर दे देता है जी। तो लाल कलर के जिसमें दिया तो इसका मतलब उसमें जीव है। जो लाल कलर नहीं लिया तो इसका मतलब वो जीव नहीं है। और द्विपत्री जो हैं, जो डाइकोट्स हैं, उनके हम कोटलिडन को हटाते हैं। और फिर ये इसके देखो जिस तरह से ये है, तो ये हो सकता है कि जो एबनॉर्मल मैंने दिखाया उस टाइप का सीड ये देता। ये सब जो प्रॉपर स्टेनिंग होगी, प्रॉपर लाल रंग हो गया तो वो अच्छा देगा। दूसरा हमारा टेस्ट है फिनोल टेस्ट। फिनोल टेस्ट क्या करते हैं कि आपको पता है कि भाई कुछ जीवांश या कुछ किस्में बहुत अच्छी होती हैं, कुछ किस्में उनका इतना पोटेंशियल नहीं होता है। तो करना क्या होता है कि भाई ये जानने के लिए कि उनकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी है जी,
तो उसमें कोई दूसरी फसल के या दूसरी वैरायटी के मिक्सर तो नहीं है। खास तौर पे ये गेहूं में हम कर सकते हैं फिनोल टेस्ट। इसकी प्रक्रिया के लिए मैंने ये फोल्डर्स पंपलेट हैं, ये आप ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी सीड ट्रीटमेंट करके भी हमारे पास हैं, अलग अलग विधियां हैं। हम कोटिंग करते हैं, पैलेटिंग करते हैं, वो भी बीज का जो ओज बढ़ाने में सहायक मतलब होते हैं। साधारण किसान के मन में एक धारणा होती है कि अगर बीज का साइज पूरा बड़ा है तो वो अंकुरित होगा 100%, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। बीज ऐसा कुछ नहीं है। बीज में बहुत सी कारक होते हैं जिसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन डिपेंड करती है। सिर्फ मोटा होना ठीक है, मोटा है अगर वो उगा तो उसका ओज डेफिनेटली ज़्यादा होगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार।